अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जिस स्ट्रेटजी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसे हम कहते हैं शेक आउट स्ट्रेटजी आज हम पढ़ने जा रहे हैं। जो लोग न्यू हैं और उन लोगों को कन्फर्मेशन का नहीं पता चलता, आज जो स्ट्रेटजी हम पढ़ाने जा रहे हैं ये स्ट्रेटजी अगर उन्हें आज समझ आ गई तो उनके लिए ट्रेडिंग में 90% 80% उनके लिए आसानी हो जाएगी शेक आउट को समझने के बाद। अभी हम सिंपल चलते हैं। उससे पहले एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक और इंगल्फिंग के ऊपर आप लोगों को प्रीमियम स्ट्रेटजीज दे दी गई हैं ऑलरेडी, देखें। और उसके बाद तीसरी चौथी जो हमारी स्ट्रेटजी है शेक आउट की, ये आज आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। शेक आउट की सिंपल जो डेफिनेशन है, ठीक है। शेक आउट पहले जो है वो स्पोर्ट लेवल पे बनेगा, ठीक है। सिंपल इज दैट, स्पोर्ट लेवल पे होगा, वॉल्यूम इसके अंदर हाई होगा, विक इसमें बड़ी होगी, ठीक है। बॉडी जो है वो छोटी होगी और जो विक है वो बड़ी होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है ना सिंपल स्मॉल बॉडी, लार्ज विक, वॉल्यूम इसके अंदर हाई होना चाहिए। स्पोर्ट लेवल पे बनेगी तो ज़बरदस्त ये काम करेगी। ये इसके सिंपल रूल्स हैं, यही इसकी डेफिनेशन है। वॉल्यूम इसके अंदर जितना अल्ट्रा हाई आएगा उतना ये स्ट्रेटजी ज़बरदस्त शेकआउट हमारा काम करेगा, ठीक है। अब सिंपल इसको ट्रेड हम कैसे करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास मार्केट ऐसे नीचे आ रही है। यहाँ पर हमारे पास एक सर्टेन लेवल होता है, सपोर्ट लेवल जिसको हम बोलते हैं। हमारी यहाँ पे किसी किस्म की डिमांड पड़ी होती है, ठीक है। और या फिर आप सपोर्ट समझ लें, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास सपोर्ट लेवल पड़ा है, मार्केट यहाँ पर आती है, यहाँ पर हमें कुछ जो है ना लिक्विडिटी भी मिल जाती है। अगर तो ये मार्केट शेकआउट लिक्विडिटी भी ग्रैब करता है ना, तो उसके बाद इसकी वैलिडिटी जो है वो और भी जबरदस्त हो जाती है। सिंपल इज दैट, ये हमारे पास एक सपोर्ट लेवल पे बनी है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास कैंडल है, इसका जो वॉल्यूम था हमारे पास ये जो है कम था, और इसके अंदर हमारे पास एक हाई वॉल्यूम देखने को मिलता है या फिर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम देखने को मिलता है, तो ये स्ट्रेटेजी मजीद ज़बरदस्त हमारे पास काम। अब यहाँ पर हमारे पास सपोर्ट लेवल था, हाई वॉल्यूम लगा, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो है वो इसका जाके हाई ब्रेक कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल इसका हाई ब्रेक करती है, आप लोगों की जो एंट्री होगी वो इसी लेवल से होगी, ठीक है। अब एंट्री आप लोगों की यहाँ पे थी, एसएल आपका जस्ट इसकी विक के नीचे होगा, टीपी आप जो है ना 1:2 का रख सकते हैं। ये आपकी एंट्री थी, ये आपका एसएल और 1:2 आप टारगेट कर सकते हैं, या फिर जो आपका यहाँ पे स्विंग हाई होगा उस जगह को आप लोग टारगेट कर सकते हैं। इसके अंदर एक और एग्जांपल भी आप लोगों को बता दूं, अगर वीक हमारी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, यानी कि बड़ी वीक लग जाती है, ऐसे कुछ इस टाइप की वीक लग जाती है, तो ये हमारे पास इनवैलिड हो जाएगी, ठीक है। ये शेकआउट हमारे पास इनवैलिड हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर हमें छोटी मोटी वीक देखने को मिल जाती है, यानी कि कुछ इस टाइप की, तो उसकी खैर है, ठीक है, वो काबिले वो है, ठीक है। लेकिन वीक अगर ऊपर बड़ी होती है तो वो जो है ना काफ़ी वीक जो है ना शेक आउट हो जाएगा, वो इस तरह मज़े का काम नहीं करेगा, ठीक है। इसकी हम एग्जांपल अभी लाइव चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं। सिंपल इज दैट, ठीक है। अभी हमारे पास देखें, ये हमारे पास, ठीक है, मार्केट की एक वेव लगी, ठीक है। वेव लगने के बाद मार्केट नीचे आती है, ठीक है। एक हमारे पास ये सपोर्ट लेवल है प्लस, यानी कि हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है। सिंपल इज दैट। अब हमारे पास मार्केट इस लेवल पे आती है, यहाँ पे मैं वॉल्यूम को भी ऑन कर लेता हूँ ताकि इससे भी आप लोगों को मजीद क्लैरिफिकेशन हो जाए, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या था, सपोर्ट लेवल था, मार्केट यहाँ पे आई, ठीक है। आने के बाद, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर शेकआउट लगता है, ठीक है। और इसके अंदर वॉल्यूम भी हाई है, प्रीवियस कैंडल्स की निस्बत अगर हम देखें तो इसके अंदर हमारे पास वॉल्यूम भी हाई है, ठीक है। अब हमारा सीन क्या था, हमारे पास डेफिनेशन पूरी है, वीक जितनी बड़ी हो उतना अच्छा है। वीक हमारे पास बड़ी है, उसके बाद बॉडी हमारे पास छोटी है, उसके ऊपर अगर आप लोग देखें तो वीक छोटी मोटी है, जो कि जो है ना इशू नहीं है, ठीक है। अब सिंपल इज दैट, हमारे पास वीक हाई है, हमारे पास शेक आउट लग चुका है, हाई वॉल्यूम है। अब हमारा क्या काम है, हमारी यहाँ पे सिंपल एंट्री बनती है, ठीक है। एंट्री कैसे बनती है वो मैं आप लोगों को बता दूँ। लॉन्ग की हमारी एंट्री होगी जस्ट बिलो द, इस कैंडल के ऊपर हमारा हाई इसका ब्रेक हुआ, और अब इसके बाद हमारा एसएल यहाँ पे है 1:2, हम इसको टारगेट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अब इसको आप लोग
1 मिनट में भी ट्राई कर सकते हैं, 5 मिनट, M15 H4 डेली के अंदर भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। हर टाइम फ्रेम के अंदर ये वर्क करेगी, लेकिन रूल्स पूरे होने चाहिए और आप लोगों को एक जो चीज़ें बताई गई हैं यानी कि स्पोर्ट लेवल हो उसके ऊपर आप लोगों को देखने को मिले, वहाँ पे आप लोग सिंपल इसको टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। और जहाँ पे आप लोगों को लिक्विडिटी स्वीप मिल जाए वहाँ पर तो ये बहुत बेहतर काम करती है। जहाँ पे आप लोग फिर 1% रिस्क ले रहे हैं वहाँ पे आप लोग 3-4% अकाउंट का रिस्क ले सकते हैं, लेकिन ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है, आप लोग खुद इसको मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा सेलिंग के अंदर भी आप लोग बिल्कुल इसी तरह जा सकते हैं, ठीक है। सेलिंग का क्या सीन है, अब हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, सिंपल इज दैट, ये मैं आप लोगों को गाइड भी कर देता हूँ, ठीक है। अब ये हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल था, सिंपल इज दैट, इसको इस तरह कर लें, ठीक है। ये रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट ऊपर गए, यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर एक शेक आउट लगा है, ठीक है, प्लस हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप हुई है यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे पास इसके अंदर वॉल्यूम भी हम देख लेते हैं, वॉल्यूम हाई है या नहीं है, ठीक है। अगर हम इस प्रीवियस कैंडल की निस्बत देखें, इसके अंदर वॉल्यूम भी हमारे पास हाई लगा हुआ है, ठीक है। अब आप लोगों की एंट्री कहाँ से बनती है, सिंपल इज दैट, मार्केट ने इसका लो ब्रेक किया, यहाँ पे आपकी एंट्री है, स्टॉप लॉस जस्ट बिलो द इसके विक के ऊपर आपका आ जाएगा और यहाँ से आप लोग 1:2 इजीली यहाँ से टारगेट कर सकते हैं। तो ये थी आज की स्ट्रेटजी, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ये स्ट्रेटजी कैसे काम करती है। अगेन रूल्स आप लोग अगेन देख लें ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। यहाँ पर अगेन आप लोग रूल्स को देख लें, स्मॉल बॉडी हो, लार्ज वीक हो, वॉल्यूम हाई हो, सपोर्ट लेवल पे बने तो ये शेकआउट कैंडल आप लोगों को एक ज़बरदस्त यहाँ पे प्रॉफिट बना के दे सकती है। सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, अपने जो डेमो अकाउंट्स हैं वहाँ पे बैक टेस्टिंग इसकी करनी है, उसके बाद आप लोग रियल अकाउंट्स के ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हैं और एक ज़बरदस्त प्रॉफिट बना सकते हैं।